और आपके लिए बताना है कौन कौन सी। अब देखिए आपकी परीक्षा ही होगी। हाँ बताएंगे। आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी, कौन कौन सी थी, आपको बताना है। हाँ बेटा हाँ बोलो बोलो। हाँ आदिनाथ भगवान की, हाँ बेटा पहले पुत्री बताइए। कितनी पुत्रियां थी आदिनाथ भगवान की? तुम कितने हो? तुम कितने अपने पिता की? अच्छा बैठ। चलिए और कोई बताएंगे। आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? हाँ अरे अभी तो बहुत सारे नाम बताओ। हाँ अम्मा, क्या नाम? अम्मा है बहन? बोलो। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। हाँ जी और कोई बताएंगे। आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? जिसको भी पता है वो बता सकता है। हाँ महिलाओं में, पुरुषों में, कोई बच्चों में, बच्चियों में, कोई बता सकते हैं। आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी, कौन? हाँ बताओ भैया, चलते चलते आ रहे, दौड़ लगाते हैं। हाँ जुड़ो बोलो भैया, कितनी है? तो तुम्हारी कितनी है? मेरी दो ही है। हाँ बोलिए। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? कोई बता सकता है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? हाँ वो बेटी चश्मा वाली लेकिन की थी? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। भगवान आदिनाथ की कोई पुत्रियां नहीं थी। भगवान के कभी पुत्र पुत्रियां नहीं होते हैं, मुनियों के कोई पुत्र पुत्रियां नहीं होते हैं। जो पुत्र पुत्रियां थी वो राजा ऋषभ देव की थी। किसकी थी? वो राजा ऋषभ देव की थी। आइए काम है, दे दो भैया। किसकी थी? राजा ऋषभ देव। चलिए अगला प्रश्न और आपके लिए बताना है, वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा स्थान है जहां पर ना जीव जाते हैं और ना ही जीव आते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां पर ना जीव जाते हैं और ना ही जीव आते हैं? हाँ ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ना जीव जाते हैं और ना ही आते हैं? हाँ कुछ ही बोलो, बताओ, कुछ ही बोल सकते आप सोच समझ के, जिसको जो समझ में आपको। क्या आलू कौन? यहाँ पर किसी का नाम है क्या? बहुत बढ़िया, थोड़ा तो वह है 6 द्रव्य होती है और उन 6 द्रव्य में धर्म अधर्म जीव अजीव, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। उन 6 द्रव्यों में जो आकाश द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य के 2 भेद हैं, ठीक है ना? एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। ये तो अलोक तो किसी का नाम नहीं हो सकता है? तो एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। लोकाकाश उसको कहते हैं जहाँ 6 द्रव्य पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? लोकाकाश तो है ही है, जीव अजीव धर्म अधर्म काल,
ये जो क्षण द्रव्य पाई जाती हैं वो लोकाकाश। और जहाँ उस लोकाकाश जो लोक है, उस लोक के बाहर जो है वो क्या है? अलोकाकाश, जहाँ पर ना जीव जाते हैं और ना ही जीव आते हैं। क्यों? क्योंकि जीव को चलने में जो सहायक है, जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं, उनमें जो सहायक है वो कौन है? धर्म द्रव्य। क्या है? धर्म द्रव्य। जैसे मछली को चलने के लिए जल क्या है? सहायक। मछली अगर चलना चाहे तो जल सहायक, और मछली चलना ना चाहे तो सहायक। उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल चलना चाहे तो वो सहायक है। तो धर्म द्रव्य कहाँ है? लोक के अग्रभाग तक, बस उसके आगे जो है, जो तीन बात बोला, लास्ट बात बोला है, घन बात बोला, तनुवाद बोले कि अंत में, अंत तक जो है धर्म द्रव्य है, जहां तक सिद्ध जाते हैं, सिद्धालय ना तनुवाद बोले में, तो वहां तक जो है जीव जाते हैं, उसके आगे जीव नहीं जाते, क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य सिद्ध भी यदि बन गए हैं तो वो भी अलोकाकाश में नहीं जा सकते। वो भी लोक के अंत में जो है तनुवाद बोले के अंतिम उसमें वहां सिद्ध है। तो इसलिए वो क्या है? लोकाकाश। और जो उसके लोक के बाहर है वो क्या है? अलोकाकाश। ना जहाँ पर कोई जाता है और ना ही कोई आता है। चलिए, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां दी प्लीज। और आपका समय भी पूरा हो गया है, सभी लोग ध्यान रखिए।